स्थापना किया। बाबा तुलसी का लिखते हैं, लिंग थापी विधिवती करी पूजा, लिंग थापी पूजा, लिंग थापी करी पूजा, सुसमान मोहे सुसमान मोहे न दूजा, सुसमान मोहे न दूजा, सुसमान मोहे न दूजा, शिवलिंग बन गई भोले बाबा की। लेकिन अब भगवान राम को टेंशन चिंता हो रही है कि पूजा प्रतिष्ठा मंदिर बनवा दो, पूजा न ओ प्रतिष्ठा न करवाओ तो सब बेकार, समझ रहे हो। तो राम ने सोच लिया कि शिवलिंग तो बन गई लेकिन प्रतिष्ठा होना अनिवार्य है, तो प्रतिष्ठा में पंडित जी कौन ढूंढे। तो राम जी ने भोले बाबा को बुलाया, याद किया, भोले बाबा आए गए। शिव जी बोले क्यों याद किया। राम जी बोले याद के लिए किया है, आपकी शिवलिंग तो बन गए, तैयार हो गए, लेकिन पंडित जी नहीं कोई मिले वाले हैं, पंडित जी नहीं कोई विद्वान मिले, बढ़िया शुद्ध बढ़िया ब्राह्मण मिले तो हम उससे पूजा करवाए। एक बात याद रखना, शुद्ध पूजा किसी योग्य ब्राह्मण से करवाओगे तो उससे फलीभूत होोगे। आजकल जैसे लोग का किया जाए, जो है हो ही जाते, हो ही नहीं जाते। पूजा अगर करवाओ तो विधि पूर्वक पूजा करवाना चाहिए। तो राम जी जो थे, तो राम जी शिव जी से बोले प्रभु शिवलिंग ये स्थापित कराना है, तो कैसे स्थापित हो गए। तो भोले बाबा बोले घबराओ ना, हमारा चेला है। कौन? रावण। रावण को बुलाया गया। जब रावण को बुलाया गया तो रावण आया। भोले बाबा बोले, रावण बोलो प्रभु काहे किस लिए बुलाए। कहा बुलाए के हमारे हैं राम जी की जो है ये शिवलिंग हमारी बनाए, इसकी प्रतिष्ठा होनी है, तो इसकी प्रतिष्ठा आपको कराना है। रावण बोलो वाऊ का तो बढ़िया, हमका मारे खातिर अयोध्या तेरे पुल बना रहे हैं, समुद्र में पुल बना रहे हैं और हम इनकी पूजा करवाए। शिव जी बोले नहीं, यू काम करो, तुम्हारी ही शिवलिंग का निर्माण किया है, तुम्हारी ही पूजा तुम्हारी ही प्रतिष्ठा होएगी। रावण और हमसे कह रहे हो पूजा, हमसे कह रहे हो पूजा। तो शिव जी बोले वो तो बात सही है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इनकी पूजा करवा दो। रावण बोलो महाराज हम कैसे करवा दे। शिव जी बोले हमारी ही पूजा आज जो है ये शिवलिंग का निर्माण कराया है, प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, इसलिए तुमको यूं करना पड़ेगा। रावण जब जान गया तो रावण बोलो ठीक है पूजन कराई, लेकिन शर्त यह है बड़ी विधिवत पूजा होएगी। का विधिवत बिल्कुल होई। तो राम जी बोले, शिव जी बोले विधिवत होई पूजा जब। कहा कब? कहा जब पति और पत्नी गांठ जोड़ के यहाँ पूजा करावे तब, अकेले नहीं बनत। गांठ जोड़ करके पूजा अगर किया जाए तो वो ज्यादा भल सही होता है। तो राम जी ने जब सुना तो राम जी बोले भैया गांठ कैसे जोड़ी जाए। रावण बोलो का है। कला जो गांठ जोड़े वाली है वह तो तुम्हारे तीर है लंका में, सीता तो हमारी लंका में है। अब रावण बड़ा आश्चर्य हो गया। रावण बोलो हाँ ये तो बात सही है। तो शिव जी बोले इनकी सीता तुम ले आओ, गांठ जोड़ के यहाँ विधिवत प्रतिष्ठा हो जाए और फिर लेके चले जाओ। रावण कला नहीं तो बढ़िया कहो भोले बाबा ये मारे खातिर ही यू प्लान बना रहे हैं, हम इन घूमत रहे लेके ही आए, और जब हिया लेके अबे तो कहीं दे दे, तो जबरदस्ती है ये कहो लेके चल दे। राम जी आज बोल पड़े। राम ने कहा हम क्षत्रिय हैं, याद कह दिए सो कह दिए, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं
सीता जी को लेकर के तुम आओ और जैसे आज पूजा हो जाएगी वैसे लेकर के चले जाना। वैसे उस रावण ने किया। सीता जी को आज जो है सीता जी को विमान में बैठा के लाया। सीता जी ने जैसे देखा मेरे राम खड़े हैं, राम के पास में आई। भगवान राम के पास में जब आई बोली स्वामी चरणों को छू तो लिया, लेकिन पूजा उतने दिन रही, पूजा करवाया, लेकिन राम सीता से बोले नहीं। क्यों? क्योंकि राम ने कहा था कि सीता को ले आओ, लेकिन सीता हमारे पास रहेंगे, लेकिन सीता से मैं बोलूंगा लड़का नहीं। तुम लेने की बात बता रहे हो। जब पूजा हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, तो राजा रावण जब जाने लगा तो भगवान राम खड़े भय। भगवान ने कहा भैया पंडित जी पूजा तुमने कराया है, दक्षिणा हुई ना, तो दक्षिणा जो है तो कुछ ले लो, दक्षिणा ले लो। रावण बोलो दक्षिणा नहीं चाहे। भगवान बोले जब दक्षिणा नहीं ले आओ तो हमारा सब अधूरा रही, अधूरा रहेगा। दक्षिणा में रुपये नहीं होते। इतने लोग बैठे हो सुनो, दक्षिणा में रुपये नहीं होते कि कोई रुपया दे तब हो। लिखा है रुपया एक्को न हो, रुपया एक्को न हो तो फूल दे दो, फूल न हो तुलसा दल दे दो, तुलसा दल न होवे जौन इच्छा हो माटी दे दो, लेकिन हो ना। अब पता लग डारे हो 500 चमक रहे हो, कहा थे आने ले आओ, तो गलत है, पाप लगेगा। लेकिन आजकल कुछ आदमी पाप पुण्य को डरते नहीं, लेकिन है भगवान राम बोले ऐसा करो कुछ प्रति दक्षिणा ले लो, दक्षिणा लेना चाहिए। तो रावण ने जवाब दिया प्रभु अगर दक्षिणा देना ही चाहते हो तो इतना दक्षिणा दे दो जैसे सीता जी को लेकर आए वैसे लेकर चले जाए। भगवान बोले जाओ ठीक, यह दक्षिणा दे रहे। दूसर रावण बोलो दूसरा वरदान प्रभु यू है कि जिस प्रकार आज जो है पहल वाला देहे हो, दूसरा वरदान यू मांग रहे कि युद्ध स्थल में जब हमारा आपका युद्ध होए तो भीड़ अतनी होए, लेकिन हम किसी के बाण से न मरे, आपके ही बाण से मेरी मृत्यु हो जाए बस। भगवान राम के आंसू आ गए। भगवान राम ने कहा वाह रावण, पता नहीं कौन जरका बना है कि भक्ति अंदर है, लड़ाई कही रहा है। लेकिन पहले के लोग जो होते थे भगत आदमी मौत को कम डरते, गलत आदमी जो निशाचर होता है वो जो है मौत को डरता है। लेकिन यहाँ रावण जो कह रहा है वो रावण कह रहा महाराज तुम्हारे बाण से मेरी मृत्यु हो, ये वरदान दे दो। इसीलिए लिखा गया है कि विधवत पूजा हुई। विधवत पूजा होती है तब है जब पत्नी गांठ जोड़ की पति और पत्नी पूजन करावे।